हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक में मुझे लग रहा है कि स्टॉक हमें यहाँ से गिरावट दिखाई दे सकता है और गिरावट की वजह क्या है वो हमें अच्छी तरह से दिख रही है कि स्टॉक ने हमारा हाई के पास जाकर के इन्वर्टेड हैमर बनाई और स्टॉक लगातार 3 दिन से एक ही हाई लेवल को टेस्ट कर रहा है और स्टॉक जो है वहीं से रिटर्न नीचे आते हुए नजर आ रहा है। तो स्टॉक ने क्लोजिंग लो के पास दी, कल भी स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दी थी पर लो को ब्रेक नहीं किया। तो अब स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी। अब सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि स्टॉक ने जो पिछली बार स्टॉक ने हाई बनाया उसके उसमें देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया, इन्वर्टेड हैमर बनाई और जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ गिरावट यहाँ तक आई। तो ये जो लो बना है ये अब आपका मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा, 201 रुपए के आसपास का बना है। तो ये अब आपका मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है, पहली बात तो। और दूसरी बात, स्टॉक जब तक हमारा इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट नहीं करता तब तक स्टॉक इस रेंज के अंदर भी ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, हो सकता है 1 महीना 1.5 महीना। जब लेवल ब्रेकआउट होगा तब हमें ऊपर की तरफ ट्रेंड मिलेगा या नीचे की तरफ। तो हमें दोनों तरफ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिल चुके हैं, क्योंकि स्टॉक अगर हाई के पास क्लोजिंग देगा तो स्टॉक हाई को ब्रेक करेगा और लो के पास क्लोजिंग देगा तो लो के पास जो है ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अभी मंथली चार्ट में हम देखेंगे कि कैंडल क्या बन रही है। स्टॉक में देखिएगा कैंडल रेड बनी है और हाई भी ब्रेक किया है और इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है, जो कि प्रीवियस कैंडल को देखेंगे तो हर एक कैंडल हाई ब्रेक कर रही है और ग्रीन कैंडल बन रही थी, पर अभी इसने रेड कैंडल बनाई तो हमें सतर्क होके बैठना है। अब हम चलते हैं हमारे डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में देखिएगा कि स्टॉक ने ये लो बनाया है, इसका आपको एक तो मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है या इसको तोड़ता है तो गिरावट कंटिन्यू देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक ने सपोर्ट लेवल कहाँ पर बनना है। जैसे इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट होता है 225 रुपए का, तो आप देखिएगा कि स्टॉक ने एक यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ था और ये स्टॉक ने जो हाई बनाया ये दूसरे दिन भी हाई मेंटेन किया और यहाँ पर देखेंगे तो लो भी बनाया था। तो ये 212 रुपए के आसपास का है। तो आप अपना जो सपोर्ट लेवल है वो 212-13 के आसपास का रखिएगा। यहीं पर स्टॉक ने पहले भी लो बनाया था, तो अब स्टॉक का यहीं पर सपोर्ट बनना भी चाहिए, तभी स्टॉक हमारे हाई को और दूसरा हमारे यहाँ पे अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। क्योंकि स्टॉक जो लो बना रहा है वो यहाँ पे बना था, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया और ये लो अगर आप देखेंगे तो पिछली बार का हाई था। तो इन लेवल को मेंटेन करके चलने के लिए स्टॉक अब हमारा जो है इस लो के ऊपर ही लो बनाएगा, जो अभी लेटेस्ट में बना है और ये लो 201 रुपए का है। तो अब लो यहाँ बना था तो अब यहाँ पे बनना चाहिए, तब जाके स्टॉक हमारे अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और अगर ये लेवल टूटा तो गिरावट देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और वीडियो में जितने भी मैं लेवल्स आपके साथ शेयर करता हूँ वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर। तो जब जब ये स्टॉक में टॉप लेवल पर बनती है तो गिरावट जरूर आती है, भले 1%, 5%, 4% या 10% की हो, पर गिरावट जरूर आती है जब लो टूटता है। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो।